आप एक दूसरा प्रश्न मत बात करिए, आगे देख के बात कीजिएगा। 2 मिनट रुको ना यार। कुछ बोल देंगे तो तकलीफ हो जाएगा, बोले नहीं क्योंकि पत्रकार लोग इसमें बहुत है जो गाली गलौज को बढ़ावा दिए। मुंडी पीछे करो, हम कर लेते हैं। बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो जात पात करते हैं और गाली गलौज को बढ़ावा देते हैं, तो उनके बारे में हम फिर कुछ बोल देंगे तो तकलीफ होगी। सर आगे देखिए ना, ठीक है ना भैया। नहीं, मेरे यहाँ नहीं आता है सर। आज सर उनको छोड़ो, कुछ नहीं बोल सकते सर आप वैसे लोगों को आप सही कह रहे हैं। नड्डा आए थे ना सर, 1000 लोग देख रहा था और पूरा का पूरा सोशल मीडिया लाइव पप्पू यादव की हो रही थी और हमको 24,000 लोग देख रहे थे। ये गाली गलौज से भीबर बढ़ता है सर, मुंह में उंगली ढुका करके। दादा हो गया, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ दादा। दुर्गा पूजा की बधाई, अपने पूरा परिवार के बधाई दादा। पूरा उस दिन तो तुम फ्रेम बिगाड़े, आज मत बिगाड़ना। हमारे आशीर्वाद अच्छा ना दादा। किसी का फ्रेम साफ नहीं होगा। हाँ, इसको पकड़िए और हाथ को। सर 2 मुद्दे हैं, तार पकड़िए। पहला है लोकतंत्र। देखिए क्या तो देखो तुम्हारा खतरे तार। में तार पकड़ कर आजाद हिंदुस्तान के 57-58 साल के बाद भी हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था केवल आ रहा है। उन्माद पर टिका हुआ। देश में लगातार हिंदू मुसलमान के साथ साथ जातियों के अधिकार और उसके सम्मान, वर्ग, वर्ण और वंचित कमजोर समाज या ऊंची जात के लोग सभी को अपने अपने विचारधारा पर जीने का अधिकार है। सबको अपने अधिकार और अपने विचारधारा पर बोलने का अधिकार है। कोई हिंदुस्तान में जाति छोटा और बड़ा नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के पहले भी सीप से लेके अभी तक हिंदुस्तान में मूलवासी आदिवासी से लेकर वंचित गरीब कमजोर तबके से लेकर ऊंची जात, जब जाति व्यवस्था आई तब से लेकर सबकी भागीदारी है। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी को आप उठा करके देखिए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को उठा करके देखिए। दुनिया में जितना इतिहास है उसमें सबकी भूमिका। रामायण में वाल्मीकि है तो तुलसी जी भी हैं, केवट है तो पराक्रम भी क्षत्रियता का है। महाभारत में आप उठा करके देखिए, राम ने सबरी का जूठा खाते हुए जाति व्यवस्था को खत्म किया है। राम ने विभीषण का सम्मान जिस तरीके से दिया, वो क्या आज कोई समाज का ताकतवर लोग क्या वो देंगे सम्मान? जिस तरीके से राम ने लक्ष्मण का सम्मान किया, क्या फिर कोई देगा? मैं मेरे हनुमान के बारे में यही बीजेपी के लोगों ने कहा वो आदिवासी है या दलित है, तो राम ने तो सबसे ज्यादा हनुमान का सम्मान किया, सबसे ज्यादा। फिर राम के मानने वाले लोग हनुमान को या सबरी को गाली कैसे दे सकते, या किसी भी जाति को गाली कैसे दे सकते? कृष्ण की भूमिका में भी आप देखिए, सुदामा उत्कृष्ट भूमिका के साथ रहे। उन्होंने अपनी सारी चीजों को खत्म कर
कृष्ण के सम्मान की बात की। उस तरह यदि वसुधैव कुटुंबकम की बात करिएगा तो कृष्ण से अर्जुन, आप जाति व्यवस्था कृष्ण के काल में नहीं थी। जो लोग तब की जाति और क्षत्रियता की बात करते हैं उनको ज्ञान नहीं है। कृष्ण ने कर्म के आधार पर विवेचना की, तब जाति नहीं थी। युधिष्ठिर का कौन सा जाति था? नकुल और सहदेव का कौन सा जाति था? युधिष्ठिर की कौन सी जाति थी? भीम का कौन सा जाति था? सुभद्रा और रुक्मणी की कौन सी जाति थी? ये सबसे बड़ी बात है। ये मैं जानना चाहता हूं। आप किसी की कथा को उठा करके देखिए, चाहे बिरसा मुंडा के जल जंगल जमीन को देखिए, चाहे संत रविदास मन करे चंगा कठौती में गंगा उस तात्पर्य को देखिए। जिस वाल्मीकि ने समाज के अंतिम पौधान पे रहकर राम के भाव को सामने लाया उस कैरेक्टर को देखिए। फिर आज जो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी और जातीय ठेकेदार जिस तरीके से जाति को चिन्हित करके या नेता को गाली दे रहे, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। पहले भी इसी तरह की कई सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना, हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक किसी भी तरह के सेना, किसी भी तरह के उत्पात मचाने वाले गैंग को इजाजत नहीं मिलती थी। फिर आज जिस तरीके से आपको पूरी की पूरी आजादी है डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मुट्ठी भर कुछ लोगों ने राम के आचरण और चरित्र को जीवन में नहीं लाकर क्षत्रियता का जो पराक्रम था वो पराक्रम इंसानियत को बचाने के लिए थे। लेकिन जो लोग आज गाली गलौज कर रहे हैं वो सही नहीं है। जाति जनगणना, बीजेपी के लोग लगातार समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। यादव कहेगा कि हम 18% थे 14 हो गए, तो भैया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जात को काहे ने बढ़ा लिया? तो वो 10 कर लेते, 9 कर लेते। जाटव जाति, राम जाति 5% क्या वो गलत है? अत्यंत पिछड़ी जाति क्या वो गलत है? माइनॉरिटीज कह दे कि हम 20 थे हमको 17 कर दिए। आज जो 63% ओबीसी की बातचीत और अत्यंत पिछड़ों की जो आज सामने में एक जातीय जनगणना लाया गया, इसमें मेरा आग्रह है बहुत क्लियर कि जो बिहार या हिंदुस्तान के ऊंची जात के लोग हैं, आज नहीं राष्ट्र कवि दिनकर से लेकर के विद्यापति कवि हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रिय समाज से आए या ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि, जिस तरीके से कई बड़े लड़ाकू ने लड़ाई लड़ी, तब भी पिछड़ा पावे 100 में 60, तब भी ये सवाल था कि समाज में जो दलित है, वंचित है, कमजोर, जिस दिन जगेगा उस दिन लड़ाई होगी। चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, कोई नई जाति जनगणना की बात नहीं आई है। हमेशा से आरक्षण को जिस तरीके से लाया गया, 27%
पिछड़ों को 50 से 53% भागीदारी के लिए यह सवाल तब से उठ रहा है कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और समय के अनुसार ऊंची जात में जब एक बड़ा वर्ग गरीबी और अशिक्षा के आधार पर नीचे हुआ तो वहां भी आरक्षण का डिमांड उठा। निश्चित रूप से समय काल पात के अनुसार 100% में ही ना आरक्षण आप देंगे हमारे समाज को, तो उसमें 10% आरक्षण ऊंची जात को गई। ये नया बात नहीं है जाति जनगणना। आज जो जाति जनगणना हुई, यह सवाल लगातार, अब हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये कब मूल्यांकन हो गया कि फलना जात इतना प्रतिशत थे। जो आज जाति जनगणना हुई है उसको आप चैलेंज करके फिर से आप करा लीजिए। जिस तरीके से बात आप क्यों उत्तर प्रदेश में कह दिए जाति जनगणना नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब देश का डिमांड है कि ओबीसी की जाति की जनगणना होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना होनी चाहिए। आप बिना, मैं पहले भी कहा हूं, बिना जांच के इलाज कैसे कीजिएगा? बिना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन जांच के आप किसी के इलाज को आप बेहतर कैसे बनाइएगा? इसीलिए जाति जनगणना एक जांच की प्रक्रिया है, एक बेहतर इलाज करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति। जाति जनगणना पहले भी 17 या 14% ज्यादा था या अनजाति थी, वोट तो चल ही रहा था 15 सालों से। इसमें क्या फर्क पड़ना है वोट और सियासत का? इसीलिए मेरा 3 सवाल है इस पर। पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए, बहुत क्लियर है हम। आरक्षण की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए और सत्ता की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। ऊंची जात के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए, डिप्टी सीएम। ओबीसी में भी आप यदि मुख्यमंत्री देते हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम बनाइए। मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। मेरा आग्रह है, ऊंची जात का भी एक डिप्टी सीएम, अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि यादव है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा? तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी, और एक अत्यंत पिछड़ा में भी, और एक दलित में भी। कहा 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं, और इस मामले में इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सवाल। बहुत मैं क्लियर हूं जनाब, इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में ज्यादा है, तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है जाति जनगणना पर। अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर, ये बीजेपी के कैरेक्टर का है, इसीलिए बीजेपी के कैरेक्टर दिख रहे हैं जो सही नहीं है। दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसके बाद, वो है लगातार देश में गाली गलौज की जाति के आधार पर ये। मैं किसी भी तरह के उस व्यवस्था को जो लगातार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण फलना चिलना, मैं ऐसे किसी भी गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लगातार बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में भी, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण के दुश्मन रहे, वो जाति को लड़ाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल गलत है। एक घटना घटी किसी न किसी कारणवश, न ब्राह्मण का सवाल है न जादव का सवाल है, वो घटना घटी किसी मुद्दों पर, एक मर्डर हुआ, रिवेंज हो गई। इसमें ब्राह्मण जादव दूर दूर तक नहीं है। जोगी जी राजनीतिक कारणों से देश में जाति के आधार पर आग लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ बिहार के कुछ नेता लगातार अपनी दुकान और राजनीतिक चलाने के लिए किसी जाति को टारगेट करके गाली देना, अपनी जाति हम ही सबसे सर्वोपरि है, इससे समाज टूट रहा है और विकास के मुद्दे भटक रहे हैं। बिहार में मुद्दे से अलग लगातार जाति का गाली गलौज और जाति के द्वारा दूसरे जाति का अपमान करना, यह लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, कानून के लिए भी खिलाफ है। मैं चाहूंगा सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्मान और तवज्जो नहीं मिलना चाहिए जो बिहार में जाति के गाली गलौज के आधार पर अपनी दुकान चलाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे कोई, यह समाज में गलत संदेश जा रहा है, यूथ में गलत संदेश जा रहा है कि गाली गलौज देने वाले ही लोग स्थापित हैं, बलात्कार करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं,
मर्डर करने वाले लोग स्थापित हो जाते हैं। मैं ऐसे चीजों का विरोधी हूं। लगातार बिहार से यूपी जब हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चला तो जाति का कार्ड खेलने का गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जातीय उन्माद पैदा होने से रोका जाए, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने जा रही है। हमारी पार्टी लगातार किसी भी विचार, जाति, धर्म, मजहब के सम्मान के पक्ष में है और हर जाति के इतिहास का सम्मान हम करते हैं। हर जाति के विचारों को जीने की आजादी है, उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर आरक्षण 67% के लिए लड़ने के हक में है और हम अलग नहीं हैं। और जाति के आधार पर जो जनगणना हुआ उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में है। अंतिम आशा, ममता, आंगनबाड़ी और लगातार मुखिया जी और सरपंच, अभी मैं जा रहा हूं सरपंच के सचिव के लड़ाई में, जिस तरीके से अपने अपने डिमांड को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, 9 सूत्री को लेकर के लगातार है। हमारी पार्टी आशा, ममता, आंगनबाड़ी के कंप्लीट साथ है उसके मांग को, डिमांड को लेकर। और मुखिया जी और सरपंच, मुखिया जी जो राजीव गांधी से लेकर महात्मा गांधी तक जिन्होंने जो ग्राम सभा की बात की थी, वो ग्राम सभा को जिंदा रहना चाहिए, उसका अधिकार है। ग्राम सभा को यदि खत्म किया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारी पार्टी ग्राम सभा के पक्ष में है। धन्यवाद। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच जो हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत क्लियर है इस बात को। ना तो हम गांजा पट्टी के आतंक और उसके के साथ सहमत हैं, ना उसके तरीके के साथ सहमत हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन किसी एक घटना के कारण इजराइल को भी, मानवता को कलंकित करने के पक्ष में हम नहीं। इंसानियत के लिए इजराइल का हमला लगातार सही नहीं है। गांजा और अफगानिस्तान का जो करतूत है वो हमेशा से देखा गया है कि वो गलत है, लेकिन मानवता पर हमला करना ये गलत है। शुरुआत तो हमास कर लिया। सर, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मुट्ठी भर लोगों के कारण संपूर्ण समाज को नष्ट नहीं किया जा सकता। इजराइल को इस तरीके के हमले से बचनी चाहिए। पूर्व सांसद महोदय, अभी देश में अति पिछड़ा ही देश के प्रधानमंत्री है। ये कौन कह दिया आपको? ये मोदी जी भी कह रहे हैं। सर, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, उसकी जाति बिल्कुल अलग है और वो कहीं से अत्यंत पिछड़ा नहीं है। ये आ चुका है, बहुत क्लियर है। सर, सुन लिया जाए, 35 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं, माने सत्तारूढ़ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, फिर भी जो इस तबका में ऐसा नहीं है कि वो कोई खास लाभ पहुंचा पाए। इन पर आपका क्या विचार है? बहुत क्लियर हूं मैं इस पर कि जो आगे गलती हुआ, क्या उस गलती को मान करके हम आगे सुधार ना करें। सुधार की प्रक्रिया सतत रहती है और सुधार से ही हम आगे बढ़ते हैं। यह बात राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस ने यदि ओबीसी आरक्षण के, ओबीसी के सवाल पर यदि गलत किया था तो हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन आज मेरा जनरेशन हिंदुस्तान में ओबीसी जाति जनगणना के पक्ष में है। मैं आज भी कह रहा हूं कि कल के दिन यदि समाज में शर्मा, जोल्हा, ततमा, केवट, केवरत, नुनिया, चंद्रवंशी, जोल्हा, निषाद, मल्लाह के साथ चौधरी या समाज के जितने लोग हैं, उनको यदि राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो आगे हम इसके पक्ष में हैं कि हर परिस्थिति में उसको मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी है उसको मिलना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो अत्यंत पिछड़े जाति से आते हों,
चाहे वो अपर कास्ट से आते हो, दलित से आते हो, चाहे वो माइनॉरिटी से आते हो, तत्काल उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार को एक एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए ताकि वो अपने समाज की रक्षा मजबूती से कर सके। एक सवाल ये है सर कि जो जातीय जनगणना है, जातीय स्वर्ण जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं और जो छोटी छोटी जातियों में वो बन करके आए, चाहे भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण, तो क्या जो जुगाड़ू सिस्टम से ये सत्ता में शामिल हो जाते थे, विधायक बन जाते थे, जातीय जनगणना के बाद इनको ये फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता है? तब तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता जायज थी, जिसको गांधी ने विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दलितों को राइट मिलना चाहिए, और यदि भगवतिया देवी को एमपी बनने का राइट है तो भगवतिया झा को भी एमपी बनने का राइट है। सवाल उठता है कि चुनाव में लड़ने का अधिकार तो सबको ना, वोट तो जनता देगी ना। तो आप आरक्षण सीट कर दीजिए, आरक्षित कि अत्यंत पिछड़ा का सीट इतना होगा, यही चुनाव लड़ेंगे। दलित को आप आरक्षित किए तो अत्यंत पिछड़ा को भी आरक्षित कर दीजिए, स्वर्ण को भी आरक्षित कर दीजिए। आप जनरल में चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोकेंगे? जनता जिसको वोट देना चाहे वो दिया। आपने जनता को जागरूक नहीं किया, अत्यंत पिछड़ा को जागरूक नहीं किया। तो मैं पार्टी से आग्रह करता हूं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है टिकट उसी को दीजिए। बीजेपी सबसे ज्यादा टिकट ऊंची जात को देती है। लालू यादव जी की पार्टी सबसे ज्यादा यादव को देती है। क्या माने? नीतीश कुमार सबसे ज्यादा टिकट ऊंची जात को नहीं सर, ऊंची जात को इसको देती है। आप उठा करके देख लीजिए, ऊंची जात खुद नहीं लड़ गया भाई। काहे ऊंची जात को आप गाली देते हैं? लड़ाया किसने? कांग्रेस ने टिकट दी, नीतीश ने टिकट दिया, बीजेपी ने टिकट दिया। इसमें ऊंची जात का क्या दोष है? सत्ता ले लिया क्या? इंडिपेंडेंट लड़के ले लिया? पार्टी ने दिया तो सामाजिक न्याय के लोगों ने वोट दिया, ऊंची जात के लोग, तब वो जीते। और सामाजिक न्याय के लड़ाई में 70 से 80% भागीदारी ब्राह्मणों की है, उसको भी मत भूलिए। संघर्ष में दलितों की सबसे बड़ी भागीदारी है तो ब्राह्मणों की भी भागीदारी है। अहिर का इतिहास तो दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा रहा। आप उठा करके देख लीजिए। हम यादव की बात नहीं करते, अहिर की बात करते। जनगणना से क्या प्रॉब्लम है सर? जातीय जनगणना से? भैया जाति जनगणना से क्या, उसको यह राइट नहीं है बोलने का कि हमको लगता है कि मेरी जाति का को छुपाया गया। वो उनको लगता है, अधिकार सबको है बोलने का। इसमें गाली गलौज का क्या बात है? जाति जनगणना हो गई, जो जाति जनगणना हुआ वो सही है। जिसको लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में बोले कि आप एक कमेटी बना दीजिए, जांच कर ले, एक ही लोकसभा का जांच कर ले। हो गया सर, ये हो गया, बहुत लंबा। पप्पू जी एक चीज बताइए, ये काय बोल रहे हैं, बहुत लोगों का बयान आ रहा है कि हमारे गांव में हुआ ही नहीं है, आया ही नहीं है। आपने अभी कहा बीजेपी की ये दूध जैसे नहीं पिला दिया था गणेश भगवान को, या वैसे ही बीजेपी की बड़ी साजिश। सर नगर पालिका चुनाव में 2 से अधिक बच्चों सर ने, एक मिनट देखिए ना, बोलो। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछड़ा नहीं है, जबकि बिहार सरकार की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी मोदी को पिछड़ा में शामिल किया गया है। सर बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है, मोदी जी का, आप गुजरात में जो जाति जिसमें थे, सर पहले मैं बता दूं, कहीं बैस पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, कहीं बैस ऊंची जात भी है और कहीं यादव भी ऊंची जात में है। हो गया कुछ भी है। समझे? गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी जिस जाति का टाइटल लिखा था वो अत्यंत पिछड़ा में गुजरात में नहीं था। नहीं है यानी बस सर ये बताइए, जाति गणना में कायस्थ अलग है और बंगाली कायस्थ अलग है। सर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताऊं, आप इस पर बताइएगा। हम उसी पर बता रहा हूं। बंगाली कायस्थ और कायस्थ में अंतर क्या है? सर मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूं। अभी आपने बोला जिनको जरूरत हो वो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो भैया आपको लगता है कि कायस्थ का बाइफर्केशन किया है तो जैसे धानुक और कुर्मी में कोई फर्क नहीं है,
तो नीतीश कुमार ने धानुक को अलग और कुर्मी को अलग क्यों कर दिया? कुर्मी अलग है ना, धानुक अलग है ना। अब वैश्य में नुनी अलग, चौधरी अलग, जायसवाल अलग, जैसे मुसलमान में क्या? सर, मुसलमान में इस्लाम इजाजत नहीं देता है जातीय आधार, लेकिन आप सुरजापुरी, कुलैया, रैन, अंसारी, जोल्हा, क्या कहते हैं, नहीं, पसमंदा, धुनिया, कई ऐसी नहीं हमारे यहाँ, ये इसको शेरशाहवादी, तो बहुत क्लियर है। जब धानुक और कुर्मी अलग बनाया गया, तो यदि बंगाली कैस्ट और कैस्ट अलग किया गया तो इसमें क्या दिक्कत है? दोनों एक हैं, और दोनों को जोड़ के आप कर लीजिए जब शादी ब्याह चल रहा है तो। सर, मैं तो कह रहा हूँ, तो अलग अलग जाति जनगणना हुआ ना धानुक का, कुर्मी का, तो धानुक और कुर्मी एक है। ठीक है सर, हो गया। अब आप ग्वाला, जादव सब को ला रहे हैं। क्या रुक जाओ।